हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। बीएससी के में जूलॉजी में एक टॉपिक लेके आए हैं, वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी। तो उसका सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं कि क्या होता है। इज कॉमनली नोन एज फाइलेरियल वॉर्म। ये फाइलेरियल वॉर्म है। दिस वॉर्म कॉज फाइलेरिसिस इन ह्यूमंस। यह ह्यूमंस बीइंग में एक डिजीज कॉज करता है, फाइलेरिसिस। इसको लिम्फेटिक फाइलेरिसिस भी बोलते हैं। ये एंड फाउंड इन द लिम्फ नोड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं और वहां पे डिजीज कॉज करते हैं, फाइलेरिसिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसका फाइलम हो जाता है निमेटोडा, ऑर्डर हो जाता है फाइलेरियोडिया, जीनस हो जाता है वाउचेरिया एंड स्पेसीज हो जाती है ब्रैंकोफ्टी। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसकी स्ट्रक्चर। Structure of Wucheria braincofti. The body of adult filarial worm is elongated, narrow, filiform and cylindrical in shape. जो अडल्ट फाइलेरियल वर्म होता है वह उसकी जो बॉडी होती है वह इलोंगेटेड, नैरो, फिलीफॉर्म की होती है और सिलेंड्रिकल शेप होती है। दीज वर्म आर क्रीमी व्हाइट इन कलर। जो ये वर्म होता है ये क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। जो इसका एंटीरियर एंड होता है वो टर्मिनेट ब्लंटली होता है और जो पोस्टीरियर एंड होता है इसका वो लिटिल पॉइंटेड होता है। एंड जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। एंड द मेल एंड फीमेल वर्म आर फाउंड कॉइल्ड राउंड ईच अदर इन अ लिम्फ वेजल। लिम्फ वेजल में जो मेल और फीमेल वर्म है यह एक दूसरे के चारों ओर कॉइल्ड रहते हैं। दिस फाइलेरियल वर्म इज अ ड्रेडफुल ह्यूमन पैरासाइटिक रेजिडिंग इन द ह्यूमन्स ब्लड एंड लिम्फ। इट इज डाइजेनेटिक। जो फाइलेरियल वर्म है ये बहुत ही भयानक होता है। ह्यूमन्स ब्लड और लिम्फ में, ह्यूमन्स के ब्लड और लिम्फ में पाए जाने वाला जो ये पैरासाइट होता है ये बहुत ही भयानक होता है और ये डाइजेनेटिक होता है। मींस इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, रिक्वायरिंग 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट की जरूरत होती है। ये होस्ट, पहला होस्ट जो होता है इसका प्राइमरी होस्ट मैन होता है और हम सेकेंडरी होस्ट बोल सकते हैं, दूसरा होस्ट बोल सकते हैं, वो होती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी। नेक्स्ट आता है हमारा ईच माइक्रोफाइलरी इज अबाउट 0.2 to 0.3 mm इन लेंथ। माइक्रोफाइलरी की जो लेंथ होती है वह हमारी 0.2 से 0.3 mm होती है। नेक्स्ट आता है इट इज सराउंडेड बाय लूज क्यूटिकुलर शेथ। यह लूज क्यूटिकुलर शेथ से घिरा रहता है, सराउंडेड रहता है। दिस क्यूटिकुलर शेथ इज ऑल्सो नोन एज एग मेम्ब्रेन। जो क्यूटिकुलर शेथ होता है उसको हम एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो क्या होती है, हमारी एग मेम्ब्रेन होती है। द सरफेस ऑफ दिस लार्वा इज कवर्ड बाय। इस लार्वे का जो सरफेस होता है वो कवर्ड रहता है फ्लेटेड एपिडर्मल सेल से। द फीमेल निमेटोड्स आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.2 mm वाइड। जो फीमेल निमेटोड्स होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसकी जो वाइड होती है वो होती है 0.2 mm। While the male are only about 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मेल होता है वो ओनली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें जो फीमेल होती है उसका लार्ज साइज होता है और मेल क्या होता है, मेल फीमेल से छोटा होता है। अगर हमें मेल और फीमेल को इसमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उसकी लेंथ से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो लार्ज साइज की होती है वो फीमेल होती है और जो थोड़ा उससे छोटा होगा वो क्या होगा, हमारा मेल होगा। They can live in the host as microfilary for up to 12 months. ये होस्ट के अंदर माइक्रोफाइलर की फॉर्म में केवल 12 मंथ तक ही जीवित रह पाते हैं। They can live in the host. ये होस्ट के अंदर जीवित रहते हैं एज माइक्रोफाइलरी की फॉर्म में for up to 12 month
नेक्स्ट आता है हमारा अडल्ट वोम टेक 6 to 12 month develop from the larva stage and can live between 4 and 6 year। जो अडल्ट वोम होता है वह लार्वा स्टेज से डेवलप होने में 6 से 12 मंथ लेता है और 4 से 6 साल तक ही जीवित रह पाता है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर और ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में।